नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेजा कब्जा हटाने गए अमले का विरोध। अगले साल से मिलेगी अग्निवीर की विशेष ट्रेनिंग। हाथियों के झुंड पर ग्रामीणों का हमला। अब खबरें विस्तार से। कोरबा में स्थापित एनसीसी बटालियन के कैडेटों को अगले वर्ष से अग्निवीर योजना की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। एनसीसी के डायरेक्टर जनरल गुरबीर पाल सिंह का कोरबा आगमन हुआ। उन्होंने कैंपस का निरीक्षण किया और कैडेटों से सीधी मुलाकात कर हालचाल जाना। गुरवीरपाल सिंह सिंधु सेना के हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पहुंचे, जहां स्थानीय अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। हेलीपैड से सीधे राजकुमार रोड स्थित एनसीसी बटालियन कैंप पहुंचे और जहां कैडेटों द्वारा उनकी अगुवाई की गई। परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। मैं एनसीसी बटालियन जो कोरबा में है उसके विज़िट के ऊपर आया हूँ। ये बटालियन 2017 में रेज़ हुई है और यहाँ के स्कूल्स कॉलेजेस में एनसीसी कैडेट्स को एनरोल करके अच्छी ट्रेनिंग कर रही है। ओवरऑल मैं उनके स्टैंडर्ड से, ट्रेनिंग से और जो इन्होंने प्रदर्शन किया है अभी तक उससे मैं बहुत खुश हूँ। और वेल डन। हाउ आर यू कैडेट्स? कैसे? वेल, थैंक यू। एनसीसी में क्या क्या एक्टिविटी सीख रहे हैं हमारे? ये कैडेट्स आप बताएंगे क्या क्या सीख रहे हैं एनसीसी में? फायरिंग? यस सर। कैंप? यस सर। ड्रिल? यस सर। थोड़ी बहुत एडवेंचर ट्रेनिंग भी शुरू हो रही है। यस सर। तो हम लगातार कैडेट से फीडबैक लेते रहते हैं। जिस प्रकार की ट्रेनिंग बेहतर चाहते हैं वो, जिस प्रकार की कोचिंग चाहते हैं ताकि उनको आगे जाके फ़ौज में, डिफेंस फोर्सेस के अंदर या यूनिफॉर्स फोर्सेस के अंदर भर्ती होने के लिए फ़ायदा हो, हम उनकी वो कोचिंग उनसे कराते हैं। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, फायरिंग, मैप रीडिंग, जो हमारा एयर यूनिट है वो फ्लाइंग भी कराता है और हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम उच्च से उच्च ट्रेनिंग करें। कोरबा में एनसीसी के कैडेटों को और अधिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। अगले वर्ष से अग्निवीर योजना की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। डायरेक्टर जनरल एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम आज वन कोरबा एनसीसी बटालियन विजिट किए और एनसीसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ उसके बारे में रिव्यू किए और एनसीसी कैडेट से मिले और यहाँ का जो फंक्शनिंग एनसीसी का उसके बारे में जांच किया और उसके अलावा और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए उसके बारे में उन्होंने बच्चों से एडवाइस लिया या कि सजेशंस लिया और एनसीसी इंस्ट्रक्टर्स उनसे यहाँ पे और एनसीसी एक्टिविटीज़ और एनसीसी स्टूडेंट्स को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्रवाई कर सकते उसके बारे में उनसे सजेशंस लेके गए। एक हमारे बटालियन के लिए एक अच्छे है जो कि बटालियन का परफॉर्मेंस और आगे बढ़ाने के लिए और इनसे बहुत सहायता मिलने के लिए चांसेस है। और उन्होंने ये भी बता के गया दैट यहाँ का खास करके रूरल स्टूडेंट्स को अग्निवीर में ज्वाइन करने और मोटिवेट करें और जो भी ट्रेनिंग के लिए जो सुविधा दे सकते हैं उसको वो वहाँ से जो भी मदद करेंगे और यहाँ बटालियन भी इस साल में अग्निवीर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए स्पेशल अग्निवीर गाइडेंस प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। कोरबा जिले में युवाओं के लिए एनसीसी कैंप स्थापित होने के बाद सेना में भर्ती होने का रास्ता खुल गया है। अब देखना है कि आने वाले समय में युवा इसका कितना लाभ उठा पाते हैं। कटघोरा वन मंडल के चोटिया सर्किल अंतर्गत बगबूड़ा जंगल से गुजर रहे हाथियों के झुंड पर ग्रामीणों ने पत्थर व गुलेल से हमला कर उन्हें खदेड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कटघोरा डीएफओ ने 4 रेंज में 48 हाथी विचरण करने की पुष्टि की और कहा कि ग्रामीणों द्वारा विद्युत प्रभावित तार से फेंसिंग भी की गई थी, जिसे बिजली विभाग की मदद से हटाया गया।
घोड़ा वन मंडल अंतर्गत हमारे 4 परिक्षेत्र में लगभग 50 हाथियों का विचरण होता रहता है। अक्सर हाथियों से बचाव के लिए गांव वालों के द्वारा जो है वो झटका फेंसिंग लगाते हैं। झटका फेंसिंग जो होता है वो सोलर पावर्ड फेंसिंग होता है, जिसमें कम वोल्टेज का करंट प्रवाहित होता है। इससे हाथी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, बल्कि हाथी जो है जहाँ भी इस प्रकार की फेंसिंग रहती है वहाँ पे उसके अगर संपर्क में आते हैं तो थोड़ा सा झटका लगता है और किसी प्रकार का उसको फिजिकल क्षति नहीं पहुँचती है। परंतु अभी कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे लोगों के द्वारा जो है घातक रूप से गांव के चारों तरफ फेंसिंग कर रहे हैं और डायरेक्ट जो मेन बिजली प्रवाहित होती है उससे उसको कनेक्ट कर दे रहे हैं फेंसिंग को, जो सिर्फ वन्य प्राणी के लिए ही घातक नहीं है बल्कि मनुष्य के लिए भी घातक हो सकता है अगर कोई उसके संपर्क में आता है। अभी एक ऐसा ही प्रकरण संज्ञान में आया जिसमें विगत कुछ दिनों पहले रजवाड़ पाड़ा बंजारी ग्राम कक्ष क्रमांक P455 के पास लगभग 15 से 20 घरों के आसपास वहाँ के ग्रामीणों ने हाथियों का उस स्थल के आसपास में विगत कुछ दिनों से गतिविधि थी, उसको लेके उन लोगों ने अपने घरों के चारों तरफ बारबेड वायर फेंसिंग किया और उसमें करंट प्रवाहित किया। जैसे कि हमारे वन मंडल अंतर्गत हाथियों के विचरण जब होती है तो वन मंडल के अधिकारी और कर्मचारी भी हाथियों का मॉनिटरिंग करते रहते हैं। मॉनिटरिंग के दौरान ये हम लोग द्वारा पाया गया कि इस प्रकार का खतरनाक रूप से उन्होंने फेंसिंग किया है। तत्काल परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा मुझे सूचित किया गया। मैंने इस घटना की सूचना तुरंत कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दिया और उनके द्वारा एक टीम जो है वन विभाग के सहयोग के लिए घटना स्थल पर भेजी गई, क्योंकि ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। फिर हम लोगों के द्वारा जो है लोगों को समझाइश दी गई और उसके बाद जितने भी इस प्रकार के बारबेड वायर और अवैध रूप से जो इन्होंने तार लगाया था उसको जब्ती किया और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो है अभी कार्रवाई कर रहे हैं। नगर निगम कोरबा के हृदय स्थल में बसा है कुआं भट्टा। इस बस्ती के 40 से अधिक लोगों को हटाने के लिए सुपर डेवलपर्स नामक कंपनी के लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायालय से अवैध कब्जा हटाने के आदेश पर अमल कराने एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस के जवान जब मौके पर पहुंचे तो बस्ती वालों ने विरोध और हंगामा किया। क्षेत्रीय पार्षद ने पूरी कार्यवाही को अवैधानिक बताया। ये पूरा बी बाड़ी पूरा कब्जा हो गया। हाँ जी भैया। हाँ। मामला ऐसा है कि बिना प्रशासन द्वारा बिना किसी नोटिस के और बिना किसी जानकारी के आज डोजर लेके जेसीबी लेके झोपड़ी को तोड़ने आ गए। क्योंकि ये इस ज़मीन पे रहते हुए इनको 40 से 50 वर्ष हो गया है। जब अजीत जोगी जब हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे उन्होंने भी उस समय इस ज़मीन की जांच करके इसके पट्टा वितरण किया। उसके बाद भूपेश बघेल की सरकार आई तो जयसिंह भैया के द्वारा इन सबको पट्टा दिया गया और ये खसरा नंबर 188 बटा का जो सरकारी भूमि है उसके आधार पर इसको पट्टा दिया गया। और साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को सरकार के द्वारा मकान बनाने के लिए पैसा भी दिया गया। कई लोग मकान बना रहे हैं, कई लोगों के मकान बन रहे हैं, प्रक्रियाधीन में है। और आज बिना किसी सूचना के पूंजीपतियों के दबाव के कारण आज ये ज़मीन को कम से कम 30 से 40 झोपड़ी को तोड़ने हेतु जिला प्रशासन जैसे इनका कहना है कि पहले नोटिस जारी किया गया था, क्या नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में हमने हार गया। भाई हाई कोर्ट में अगर हम तब हारते थे, हमको जब सूचना मिलता, आपने बिना सूचना दिए हमारे खिलाफ केस लगा दिया, हमको मालूम ही नहीं। हाई कोर्ट से कम संबंध तो आता आया जरूर होगा इनके द्वारा। अभी जो पार्टी सामने आ रहा है कौन पार्टी और इतने साल बाद कहाँ से आ गई मुझे मालूम। और कोई जानकारी दे दूँ, इस जगह से एक रेलवे की लाइन बिछा हुआ करती थी जो जाती थी यहाँ पर, और वो रेलवे की जमीन आज निजी कैसे हो गई, मेरे को पहले इस विषय पे भी जानकारी दीजिए। कितने मालिक आज आके खड़े हो गए हैं जमीन के लिए? अभी तो कुछ दिख रहे हैं मेरे को, मालिक 2-4 मालिक दिख रहे हैं मेरे को। और ये पूरी जमीन है, यह बी बाड़ी थी, ये लगभग पूरी जमीन आज जो पूरा अच्छे से जांच हो जाए ना, ये सारी जमीन फर्जी निकलेगी। अच्छा, जो लोग सामने आए हैं अभी उनका क्या कहना है, कितने जमीन बता रहे हैं वो यहाँ पे उनकी जमीन सामने वाली पार्टी? हाँ, सामने वाली पार्टी बोले कि पूरा कुआं भट्टा की 40 मकान जो अंदर तक है वो हमारी जमीन, जबकि 40 से 50 वर्ष हो गए कुआं भट्टा वाले को यहाँ रहते हो।
तो आज के सभी मकान तोड़ने आए हैं? हाँ, तोड़ने आए हैं और बिना किसी जानकारी दे, बिना सूचना। और आपको जानकारी दे दूं कि अभी करीब तुरंत बारिश का मौसम है, अगर इनको तोड़ दिया जाएगा तो ये कहाँ रहेंगे और कहाँ जाएंगे। ठीक। गोंगपा द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर कटघोरा में किए जाने वाला आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। पालीताना खार के विधायक तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम की अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद आंदोलन को स्थगित किया गया। उन्हें उनकी समस्याओं का निराकरण का आश्वासन दिया गया। मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी की मांग को लेकर हड़ताल की जानी थी। पूरे कोरबा जिला में विभिन्न समस्याओं को लेकर के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा कुछ ज्ञापन सौंपा गया था 7-8 बिंदुओं पर। उन्हीं के विषयों को लेकर एसडीएम साहब को कहना था, एसडीएम महोदय जी का, कि एक बार कम से कम मिल के बैठ के उस समस्या को अवगत करा दीजिए। तो हम भी सारे विभाग के जो अधिकारी हैं उनको मैं बुला करके मीटिंग करा दूंगा। हमारा प्रमुख तो पहला प्रमुखता रहा है कि जो रेल कॉरिडोर बन रही है, यहाँ से जो दीपका से लेकर के पिंडरा के लिए, उसमें लोगों किसानों के जो मुआवजा नहीं मिल पाई अभी तक की, भयंकर विसंगतियाँ हैं। वहाँ भी हमने महोदय जी को अवगत कराया है। उसके साथ ही साथ क्षेत्र में बिजली की जो समस्या है, आँख बिचौलियाँ हैं। हमको जितनी बिजली चाहिए मोहल्ले, पारीटोली मोहल्ले को, उतनी क्षमता की ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है, जिससे हमेशा लो वोल्टेज की रहती है, समस्या रहती है। आज भी शाम होते होते हमारे पंप नहीं चलते, बोर मशीन नहीं चलती, पंखे नहीं चलते, कूलर नहीं चलते। आज भी हमें अंधेरे पे जीवन यापन करना पड़ता है। इससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। उसके साथ ही साथ ये जो नेशनल हाईवे बन चुका, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का है गाइडलाइन कि 60 किलोमीटर पर एक टोल प्लाजा की, परंतु यहाँ पर पथरापाली और कटघोरा के पास जो सुतर्रा में, जो रचकम्मा में जो टोल प्लाजा बनी है, तो उसकी दूरी मात्र 53 किलोमीटर है। इस तरीके से सरकार की गाइडलाइन के उल्लंघन कर रहे हैं, अर्थात किसानों की, यहाँ की जनताओं की जेब में डाका डाला जा रहा है। तो इसका हम खुला विरोध करते हैं कि यदि सरकार की गाइडलाइन है 60 किलोमीटर में टोल प्लाजा बननी चाहिए। उसके साथ ही साथ यहाँ पर इतना प्रचार प्रसार नहीं किया है कि यहाँ मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर के रेंज के लोगों को पास बननी है। किसानों के साथ धोखाधड़ी, फ्रॉडगिरी किया, ये बहुत सारी विसंगतियाँ पाई जा रही हैं, परंतु इनकी आवाज़ सुनने वाले नहीं थे। इसलिए गुड़वाना गठबंधन पार्टी आंदोलन की तैयारी किया था, परंतु प्रशासन के द्वारा हमें बैठक बुला करके आश्वस्त किया गया कि हमें समय दीजिए, सारी विसंगतियाँ हम दूर करेंगे। और जो काकू बहरा है, सुतर्रा है, इधर जो जुलाली है, यहाँ की जो मुआवजा जो रुकी हुई है, जल्द भुगतान किया जाएगा, आश्वस्त किया है। इसलिए जो चक्का जाम हम करने वाले थे, धरना करने वाले थे, उसको स्थगित किया गया है। हम आने वाले समय में पुनः एक बार 15 दिन बाद फिर एसडीएम महोदय जी से मुलाकात करेंगे। इन तमाम जो हमने जो ज्ञापन सौंपा है 7-8 बिंदुओं पर, उन बिंदुओं पर फिर से हम अधिकारी महोदय से जानेंगे कि इस पर क्या क्या कार्रवाई हुई है, क्या क्या कार्रवाई चल रही है। यदि इस पर किसी तरीके से कोई हमें जवाब नहीं मिलती संतुष्टपूर्ण, यदि कार्रवाई नहीं होती है, तो गुड़वाना गठबंधन पार्टी सड़कों पर उतरने के तैयार है। जिले में बरसात के पहले ही रेत का उत्खनन बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी अवैध रूप से रेत का परिवहन और उत्खनन जारी है। खनिज विभाग द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई और 13 लोगों के खिलाफ अवैध रूप से रेत परिवहन का मामला बनाकर जुर्माना लगाया गया। कुदुरमाल में रेत घाट को बंद करने के लिए गड्ढा खोदा गया व जेसीबी जब्त कर ली गई। अभी इस 2-3 दिन के दौरान हमारे खनिज विभाग के जांच दल के द्वारा 13 वाहनों के विरुद्ध अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किए हैं। सभी रेत के हैं।
हाँ, कुदुरमाल ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक अवैध उत्खनन के आया था, जिसमें JCB जब्त किए थे और उसको अवैध उत्खनन के प्रकरण दर्ज कर अवैध वसूल किए गए हैं। अवैध रूप से उनके पेनल्टी जमा कराए, उसको वसूल कर ली गई है। शहर जिले में सीतामढ़ी के खराब में रात के समय में सर अवैध परिवहन किया जा रहा है। आपके माध्यम से आज हमको हमारे संज्ञान में आया है, अगर वहाँ पर इस तरीके से रात्रिकालीन में रेत का अवैध उत्खनन हो तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हमारा टीम, मैं खुद रहूँगा, उसमें जांच करेंगे। जिले में 2 दिन पहले महुआ शराब पीने से 3 लोगों की मौत के बाद पुलिस अब सक्रिय हो गई है और महुआ शराब बनाने और बेचने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कटघोरा पुलिस ने छुरी और ग्राम मलदा निवासी 2 लोगों से 48 लीटर शराब, कच्ची महुआ शराब बनाने का सामान व बाइक जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले स्तर पर अवैध शराब, महुआ शराब पर कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। इसी तारतम्य में कटघोरा पुलिस के द्वारा अभियान चलाते हुए 2 आरोपियों से कुल 48 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है और शराब परिवहन में उपयोग किए जाने वाले एक पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है और अवैध शराब निर्माण करने की भट्टी जब्त की गई है। आरोपियों में सूरज कुमार पिता गणेश राम, ये मालदा का निवासी है, और एक रामू यादव पिता सवन शाह यादव छुरी का निवासी है। दोनों को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। पिछले दिनों सिविल लाइन रामपुर पुलिस ने रिजदी से एक वाहन में कबाड़ पकड़ा था, जिसमें रेलवे की संपत्ति पाई गई। एसपी ने इस मामले में रेलवे को पत्र लिखा था और रेलवे अधिकारियों ने कबाड़ का निरीक्षण के बाद पुष्टि की और पूरा मामला रेलवे पुलिस को सौंप दिया गया। देखिए, ये 3 तारीख को 41/4 दैट इज़ चोरी की संपत्ति की संभावना पे सिविल लाइन पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई थी। इसमें लगभग 10 टन कबाड़, जिसकी कीमत लगभग 3,70,000 रुपये आंकी गई है, उसको जब्त किया गया था। जब उस कबाड़ को हमने देखा बारीकी से, तो उसके अंदर ऐसी संभावित कुछ वस्तुएं मिली जो शायद रेलवे की संपत्ति हो सकती थी। उसके संबंध में तत्काल रेलवे को भी सूचित किया गया और रेलवे ने आके जांच की और उन्होंने ये पाया कि उस कबाड़ के अंदर रेलवे की संपत्ति मौजूद थी। तो उन्होंने अपने जो रेलेवेंट एक्ट है रेलवे प्रॉपर्टी की चोरी से संबंधित, उसके अंतर्गत कोर्ट को आवेदन दिया है। कोर्ट उनको सुपुर्द दे रही है उस केस को और उसकी विवेचना रेलवे पुलिस करेगी। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करता हूं और जनता का धन्यवाद भी देता हूं, जो कि लगातार हमको जो भी क्षेत्र में अवैध गतिविधियां हो रही हैं उसके बारे में सूचना देते हैं। भविष्य में भी अगर हमें ऐसी सूचना मिलेगी, हम इन सभी गतिविधियों पर कार्रवाई करेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने करतला थाना अंतर्गत कोटमेर में महुआ शराब पीने से 3 लोगों की मौत के मामले में जहरीली शराब होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है और डॉक्टरों ने बिसराफ रिजर्व कर दिया है। ये आपका कहना थोड़ा सा अभी जल्दीबाजी होगा कि ये कच्ची शराब से मृत्यु हुई है, क्योंकि मैं खुद मौके पे गया था और वहाँ पर हमें कुछ खाद्यान्न सामग्री, कुछ मछली और कुछ लिकर के अंश मिले थे। फॉरेंसिक साइंस की टीम भी वहाँ पे गई थी और फॉरेंसिक साइंस की टीम ने वहाँ पे वैज्ञानिक परीक्षण के लिए सैंपल को भेजा है। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है। उसके अंदर डॉक्टर ने कोई स्पष्ट राय अभी नहीं दी है। विसरा को प्रिजर्व किया गया। विसरा को हम लोग आगे के परीक्षण के लिए भेज रहे हैं।
अग्रवाल सभा कोरबा द्वारा संचालित अग्रसेन कन्या महाविद्यालय प्रबंधन ने सराहनीय पहल करते हुए शिक्षा के साथ ही रोजगार मुहैया कराने की दिशा में कदम उठाया है। इसी कड़ी में बुधवार को कॉलेज परिसर में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया, जिसमें 18 कंपनियों ने भाग लिया और 94 छात्राओं का चयन विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया। अग्रवाल सभा द्वारा संचालित कॉलेज जो महाविद्यालय है उसमें हम लोग एक कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किए थे। उसमें आईसेक हमारी सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करी और 18 कोरबा की कंपनियां, जिसमें से एक रायपुर और एक बेंगलोर मिला के टोटल 18 कंपनियों ने आज इसमें हिस्सा लिया। और जैसा कि मैंने बताया, उसमें अभी सुखद परिणाम आया है कि 98 बच्चियों का चयन इन कंपनियों में हो गया। कितने सेक्टर आए थे और उन सेक्टरों अलग अलग सेक्टरों से कैसे कांटेक्ट किया गया आप लोग द्वारा? हम लोगों ने पत्र के माध्यम से सबको कोरबा के लोकल जितनी कंपनीज हैं, जितने बड़े शोरूम्स हैं, उनको हम लोगों ने कांटेक्ट किया था। प्लस हम लोगों ने अपने जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को भी ये सूचना दी थी। उस सूचना के माध्यम से ये कंपनियां जिनके पास पोस्ट खाली थी, उन्होंने सबने हमसे कांटेक्ट किया और उसके बाद ये रिजल्ट बनाया कि 170 के आसपास उनके पास ऑक्यूपेंसीज थी। 134 जो छात्राएं हैं जो अप्लाई की थी वो अभी करंट में पढ़ रही हैं कि पूर्व छात्राएं भी हैं? इसमें से लगभग 40 से 50% छात्राएं जो पूर्व में अध्ययनरत थी वो भी आई थी और जो इस साल जो फाइनल पास करी है वो भी थी। आईटी सेक्टर जो कंपनियां आई थी, कौन कौन सी कंपनियां थी, उनके नाम मिल पाएंगे? उसमें से नाम मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। एक जो बाहर की कंपनी थी वो एक आईफोन मैन्युफैक्चरिंग बेंगलोर की कंपनी थी। उनके एक रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर थे, वो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करते हैं। उनको HR डिपार्टमेंट के लिए जो चाहिए था उसमें भी कुछ रिक्रूटमेंट हुआ है। ज़्यादातर देखा जाता है कि रोजगार कार्यालय द्वारा ही कैंपस लगाया जाता है, लेकिन एक कॉलेज द्वारा एक कैंपस लगाया गया। इस तरह से एक आयोजन, एक सफल आयोजन कॉलेज द्वारा किया गया। आप इसको कितना सफल मानते हैं? ये एक सोच का विषय है, ये एक व्यक्ति का सोच है। हमारे अग्रवाल सभा के अध्यक्ष, जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है, श्री राजेंद्र अग्रवाल जी की सोच थी कि शिक्षा के साथ साथ हमें रोजगार पे भी ध्यान देना है। उनका मार्गदर्शन हमें मिला, हम तो उनका मार्गदर्शन को भी इस तरह से मानते हैं कि उनका आशीर्वाद हमको मिला कि हम लोगों ने इस ड्राइव को चालू किया। हम लोगों ने कैंपस एक प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा शब्द है, उसको सरल करने के लिए हम लोगों ने एक टीम गठित करी, जिसमें हमारे टीचर्स और हमारी जो कार्यकारिणी की 4 सदस्यों की टीम हमने बनाई। उनके अथक प्रयासों से, जैसे किसी भी अग्रसेन कॉलेज की लगभग 10,000 बच्चियाँ यहाँ से पढ़ के निकल चुकी है या उससे भी ज़्यादा निकल गई है। उन लोगों को कांटेक्ट करना, उन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, उनकी सबकी रिसोर्सेज निकालना, ये छोटी मोटी बात नहीं थी। मैं अपनी पूरी टीम को, अपने कॉलेज के जितने भी अध्यापक हैं, उनको बधाई देता हूँ, उनको श्रेय देता हूँ कि उन्होंने इस अथक प्रयास से आज इस सफल परिणाम को भागीदारी इसमें ये था कि उसमें बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आती थी और कंपनीज के लगभग 170 वैकेंसीज पे यहाँ पर 134 छात्रों ने इंटरव्यू दिया, जिसमें से 98 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे अग्रसेन ने इस कॉलेज मतलब आईसेट को कोऑर्डिनेट करके एक रोजगार में करवाया, तो बाकी के कोरबा के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो आईसेट के थ्रू हमारे जो रोजगार संस्था सर्विसेज है उसके थ्रू और भी बच्चों को हम प्लेसमेंट बाकी के कोरबा के कॉलेजेस में। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उसको दिया जाएगा इनोवेटिव कंप्यूटर क्लास की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला का नाम? भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला का नाम मदर टेरेसा। नहीं, गलत जवाब। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला का नाम? पता नहीं। पता नहीं? कोरबा वासियों को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? कुछ नहीं, ठीक ही है अभी तो फिलहाल सब। चलो ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला का नाम? नहीं मालूम। नहीं मालूम? आपको पता है? नहीं पता? ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला का नाम?
नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला का नाम? पहली महिला का नाम ठीक। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला का नाम? पहली महिला का सब लक्ष्मी पांडे, लक्ष्मी क्या नेहरू की बहन थी ना, नेहरू जी की बहन थी ना, सरोजनी लक्ष्मी पांडे, सरोज लक्ष्मी पांडे। आपका जवाब गलत है सर। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा बहुत सुंदर शहर है, जल की बचत करें, गर्मियों से लू से बचें। गर्मियों में एक एक बूंद पानी महंगा है, दिल्ली की क्या हालत है। कोरबा वालों से अनुरोध है पानी का सदुपयोग करें और साफ सफाई रखें। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला का नाम? पहली महिला का नाम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, पक्का? श्योर, इंदिरा गांधी। श्योर हैं आप? श्योर। आपका नाम? प्रदीप द्विवेदी। प्रदीप द्विवेदी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको हमारी इनोवेटिव कंप्यूटर क्लास की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है। थैंक यू। कैसा लग रहा है सर आपको? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? पूरा बस एक मैसेज ये है कि आप लोग पेड़ लगाइए, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, कब तक कूलर और एसी सहारा रहेगा। जब तक पेड़ नहीं लगाओगे तब तक गर्मी बर्दाश्त नहीं होगा। हर किसी को थोड़ा बहुत पेड़ लगाना चाहिए, एक दो पेड़ अपने लाइफ में हर किसी को लगाना चाहिए। धीरे धीरे करके जंगल बढ़ेंगे, क्योंकि जंगल तो वैसे ही बढ़ नहीं रहे हैं, उनको बढ़ाना पड़ेगा, तो पेड़ खुद को लगाना पड़ेगा। थैंक यू सर। आज का हमारा सवाल था, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? जिसका सबसे पहला और सही जवाब दिया है प्रदीप द्विवेदी जी ने, जिनको दिया गया इनोवेटिव कंप्यूटर क्लास की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अपन कल मिलते हैं एक नए जगह और एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।